हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल दिवस स्टडी 2.0 में। मैं देवेंद्र। साथियों, आज इस वीडियो में इंडिया जीके के टॉप 50 क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। वीडियो को पूरा देखते रहना है। आज हमारा टेस्ट नंबर 4 है। टेस्ट नंबर 3 तक नहीं देखा तो आप चैनल पे इसकी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपको ये सारे क्वेश्चन पीडीएफ में प्राप्त करना है तो टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ज्वाइन करके सारे क्वेश्चन पीडीएफ में भी प्राप्त कर सकते हैं। और हमेशा की तरह आपसे लास्ट में मैंने क्वेश्चन पूछा, उसका आंसर आपको कमेंट में देना और 50 में से आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं ये भी आपको कमेंट में बताना है। पहला क्वेश्चन है, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है किसके द्वारा कहा गया है? स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है तो राइट हो जाएगा साथियों, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गीता रहस्य नामक प्रसिद्ध पुस्तक की रचना किसने की? गीता रहस्य नामक प्रसिद्ध पुस्तक की रचना तो राइट हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक ने की थी। साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। हुमायूं नामा की रचना किसने की? हुमायूं नामा की रचना किसने की? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गुलबदन बेगम ने की थी। साथियों किसने की? गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा की रचना की थी। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई है? भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई है? तो राइट हो जाएगा, पुर्तगालियों के द्वारा। किसके द्वारा? पुर्तगालियों के द्वारा। महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा कब आरंभ किया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन है, ये कब आरंभ किया गया था? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना है। 5 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया था साथियों। ठीक है, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की? स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की? तो राइट हो जाएगा आपका 1897 में की थी। कब की थी? 1897 में की थी साथियों। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किसने स्वराज शब्द का प्रयोग किया था? स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज्य की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई थी? पूर्ण स्वराज्य की मांग, तो वो अधिवेशन था साथियों लाहौर अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन था? लाहौर अधिवेशन था। और ये अधिवेशन हुआ कब था? तो ये भी आपको ध्यान होना चाहिए, 31 दिसंबर 1929 को ये लाहौर अधिवेशन हुआ था। ठीक है, और लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो राइट हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू साथियों। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू इस लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष थे। ठीक है, और ये 31 दिसंबर 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन तत्कालीन पंजाब प्रांत की राजधानी थी लाहौर, वहां पर हुआ था। ठीक है, इसे ऐतिहासिक अधिवेशन में कांग्रेस के पूर्ण स्वराज्य की घोषणा पत्र तैयार किया था। तो पूर्ण स्वराज्य का घोषणा पत्र तैयार किया था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, पूर्ण स्वराज्य की मांग कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में की गई थी और ये अधिवेशन 31 दिसंबर 1929 को हुआ था। और लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। सारी बातें आपको ध्यान होनी चाहिए साथियों। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन हो जाएगा, महात्मा गांधी द्वारा संचालित पहला किसान आंदोलन कौन सा था? कौन सा था? तो राइट जाएगा साथियों, चंपारण आंदोलन। ये महात्मा गांधी के द्वारा पहला किसान आंदोलन था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने वर्ष 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना कहां की थी? 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना की कहां पर की थी? तो राइट हो जाएगा साथियों, अहमदाबाद गुजरात में की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी राजभाषाएं वर्णित है? भारतीय संविधान में कितनी राजभाषाएं वर्णित है? तो राइट हो जाएगा 22 राजभाषाएं वर्णित है और ये वर्णित है 8वीं अनुसूची में। ठीक है, अगर आपको अनुसूचियों का वीडियो चाहिए तो आप चैनल पे इसकी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, पूरा डिटेल में आपको वीडियो मिल जाएगा। तो वर्तमान भारतीय संविधान में कितनी राजभाषाएं वर्णित है? 22 भाषाएं वर्णित है। और कहां पर वर्णित है? 8वीं अनुसूची में वर्णित है। और पहले जब संविधान बनकर तैयार हुआ था तब 14 भाषाएं थी, बाकी भाषाएं बाद में संविधान संशोधन करके जोड़ी गई है सारी भाषाएं, तो वो आप डिटेल में वहां पर जाकर पढ़ सकते हो साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा से राजस्थान सटा हुआ नहीं है? किस राज्य की सीमा से राजस्थान सटा हुआ नहीं है? तो राइट हो जाएगा, महाराष्ट्र राज्य से राजस्थान सटा हुआ नहीं है। गुजरात से है, उत्तर प्रदेश से है, हरियाणा से है। ठीक है, बट महाराष्ट्र से नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा त्योहार तमिलनाडु राज्य से संबंधित है? कौन सा त्योहार है जो तमिलनाडु राज्य से संबंधित है? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों, पोंगल है, ये तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, सूरजकुंड मेला कहां आयोजित होता है? सूरजकुंड मेला कहां आयोजित होता है? तो राइट हो जाएगा आपका फरीदाबाद में।
सूरजकुंड मेला कहाँ आयोजित होता है? फरीदाबाद में आयोजित होता है। नागौर मेला भारत के किस राज्य में आयोजित होता है? यहाँ पर भारत है, भारत, नागौर मेला है, ये भारत के किस राज्य में आयोजित होता है? तो राइट हो जाएगा साथियों, राजस्थान राज्य में नागौर मेला आयोजित होता है। महात्मा गांधी के 5वें पुत्र के नाम से जाने जाते हैं। महात्मा गांधी के 5वें पुत्र के नाम से किससे जाना जाता है? तो राइट हो जाएगा जमनालाल बजाज को 5वें पुत्र के नाम से जाना जाता है साथियों। ठीक है। उत्तराखंड राज्य का प्रसिद्ध कार्बेट नेशनल पार्क निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? उत्तराखंड राज्य का प्रसिद्ध है कार्बेट नेशनल पार्क, ये किस जिले में है? तो राइट हो जाएगा साथियों नैनीताल जिले में। उत्तराखंड का नैनीताल जिला, वहां पर कार्बेट नेशनल पार्क है साथियों। ठीक है, तो ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्य की आकस्मिक निधि किसके द्वारा संचालित की जाती है? राज्य की आकस्मिकता निधि किसके द्वारा संचालित की जाती है? तो राइट हो जाएगा आपका इसमें राज्य का राज्यपाल के द्वारा, राज्य के राज्यपाल के द्वारा। भारत में रिमोट सैटेलाइट प्रोग्राम के जनक कौन है? रिमोट सैटेलाइट प्रोग्राम के जनक आपसे पूछ लिया जाए तो आपका राइट हो जाएगा साथियों उसमें के कस्तूरी रंगन। कौन है? के कस्तूरी रंगन। ढिलिका नगर की स्थापना की थी। ढिलिका नगर की स्थापना किसने की थी? तो राइट हो जाएगा आपका तोमरू ने। ढिलिका या जो दिल्ली नगर है वर्तमान में, दिल्ली की स्थापना किसने की थी साथियों? उस टाइम जब इस दिल्ली का स्थापना हुई थी उस टाइम दिल्ली का नाम ढिलिका था, ये आपको ध्यान होना चाहिए। और ढिलिका नगर की स्थापना तोमरू ने की थी जो वर्तमान में दिल्ली है साथियों। ठीक है। अगला क्वेश्चन है उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था? विजय स्तंभ है कहां पर? तो ये भी आपको पता होना चाहिए, चित्तौड़गढ़ राजस्थान में है। चित्तौड़गढ़ राजस्थान, चित्तौड़गढ़ राजस्थान में है विजय स्तंभ। और निर्माण किसने करवाया? तो राइट हो जाएगा साथियों राणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दिलवाड़ा मंदिर कहां पर स्थित है? दिलवाड़ा का मंदिर है आबू पर्वत पर। और ये है कहां पर आबू पर्वत? तो राजस्थान में, ध्यान रखना, राजस्थान में। ठीक है। आबू पर्वत कहां पर है? राजस्थान में। दिलवाड़ा मंदिर आबू पर्वत पर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? खजुराहो में स्थित जो मंदिर है उनका निर्माण किसने करवाया था? तो राइट हो जाएगा साथियों चंदेल राजपूतों ने करवाया था। किसने करवाया? चंदेल राजपूतों ने। सोमनाथ के मंदिर पर 1025 महमूद गजनी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? सोमनाथ का मंदिर गुजरात में है, वहां पर 1025 में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय, सोमनाथ के मंदिर पर महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था, उस समय गुजरात का शासक था भीमदेव सेकंड। कौन था? भीमदेव सेकंड था साथियों। एक मिनट, भीमदेव फर्स्ट था साथियों, भीमदेव सेकंड नहीं होता, भीमदेव फर्स्ट था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है, सेकंड नहीं था, फर्स्ट था, तो ये आपका गलत हो जाएगा। फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है साथियों, भीमदेव फर्स्ट था। ठीक है। हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी? हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी? तो आपका राइट हो जाएगा विज्ञानेश्वर ने लिखी थी। हिंदू विधि पर एक पुस्तक लिखी थी मिताक्षरा, किसने लिखी? विज्ञानेश्वर ने। इंपॉर्टेंट है। अगला आपका क्वेश्चन है भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है? भुवनेश्वर और पुरी में जो मंदिर है वो किस शैली में है? ध्यान रखना है साथियों, नागर शैली में। किस शैली में? नागर शैली में है। भारत में प्रथम आक्रमणकारी कौन था? भारत में प्रथम आक्रमणकारी कौन था? तो राइट हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम है, ये भारत में प्रथम आक्रमणकारी थे। पुरी में स्थित कोणार्क के विशाल सूर्यदेव के मंदिर के निर्माता थे। पुरी में स्थित कोणार्क के विशाल सूर्यदेव के मंदिर के निर्माता कौन है? तो राइट हो जाएगा नरसिंह फर्स्ट। कौन है? नरसिंह फर्स्ट। किस शासक के राजदरबार में जैन आचार्य हेमचंद्र को संरक्षण मिला था? किस शासक के राजदरबार में? तो राइट हो जाएगा आपका कुमारपाल और जयसिंह सिद्धराज, दोनों के ही राजदरबार में हेमचंद्र को संरक्षण मिला था, आचार्य हेमचंद्र को। चंदावर का युद्ध किसके मध्य हुआ था? चंदावर का युद्ध हुआ कब था? 1154 में हुआ था। ठीक है। त्रैन का युद्ध प्रथम 1191 में, दूसरा 1192 में और चंदावर का 1194 में। ये तीनों युद्ध इंपॉर्टेंट है, तो अभी आपको चंदावर का युद्ध याद कर लेना है। चंदावर का युद्ध 1194 में हुआ था। किस किस के मध्य हुआ था? तो ध्यान रखना साथियों, जयचंद्र और मोहम्मद गोरी के मध्य हुआ था चंदावर का युद्ध। ठीक है। और 1191 और 92 वाला पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ था।
और ये 1194 में मोहम्मद गोरी और जयचंद्र के बीच में हुआ था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान होना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, किस पर स्वामित्व के लिए पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था? किस पर स्वामित्व के लिए? कनौज पर स्वामित्व के लिए पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूटों के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था साथियों। ठीक है, त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल किसने की थी? ये त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था कनौज के लिए, ये पहल किसने की थी? तो राइट जाएगा साथियों, वस्त्रराज ने। किसने की थी? वस्त्रराज ने की थी। त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ और अंत किस राजवंश ने किया? आरंभ भी उसी ने किया और अंत भी उसी राजवंश ने किया। तो वो कौन सा राजवंश था? तो राइट जाएगा आपका प्रतिहार वंश था। प्रतिहार वंश था। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? राइट जाएगा साथियों, दांती दुर्ग या दांती वर्मन, दंती दुर्ग या दंती वर्मन सेकंड। ठीक है, राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कौन सी थी? राष्ट्रकूट वंश की राजधानी आपसे पूछ लिया जाए तो आपका राइट हो जाएगा, राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी मालखंड या मान्यखेत। ठीक है, दोनों में से कुछ भी ऑप्शन में याद होना चाहिए। कर्पूर मंजरी नाटक के रचयिता राजशेखर को किस प्रतिहार शासक ने संरक्षण दिया था? किस प्रतिहार शासक ने संरक्षण दिया था? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों, महेंद्रपाल फर्स्ट ने दिया था। रामचरित की रचना किसने की? रामचरित की रचना किसने की? तो आपका राइट हो जाएगा संध्याकर नंदी ने। रामचरित की रचना की थी संध्याकर नंदी ने। ओके, अगला क्वेश्चन है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल आपसे पूछ लिया जाए तो राइट हो जाएगा साथियों, वारेन हेस्टिंग थे। कौन थे? वारेन हेस्टिंग। निम्नलिखित में से किस यूरोपियन ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया? निम्नलिखित में से किस यूरोपियन ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया? तो वो थे साथियों पुर्तगाली। कौन थे? पुर्तगाली थे। ब्रिटिशों ने भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति निम्नलिखित में से किससे प्राप्त की थी? तो आपका राइट हो जाएगा जहांगीर से। ठीक है, ब्रिटिश थे, उन्होंने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी, उसकी अनुमति किससे ली थी? तो राइट हो जाएगा जहांगीर से अनुमति ली थी साथियों। ठीक है, उस समय जहांगीर दिल्ली के राजा थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? तो राइट हो जाएगा आपका इसमें हेस्टिंग। कौन था? वारेन हेस्टिंग। किसे जहांगीर के खान की उपाधि से सम्मानित किया था? किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? तो राइट हो जाएगा साथियों, हॉकिंस को खान की उपाधि से सम्मानित किया था जहांगीर ने। डच्चों को भारतीय व्यापार से अलग करने में कौन सफल रहा? डच्चों को भारतीय व्यापार से अलग करने के लिए कौन सफल रहा? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों, अंग्रेज रहे थे। अंग्रेज है वो डच्चों को भारतीय व्यापार से अलग करने में सफल रहे थे। शिवाजी का राज्याभिषेक कहां हुआ था? शिवाजी का राज्याभिषेक कहां पर हुआ था? तो राइट हो जाएगा साथियों, रायगढ़ में हुआ था। कहां पर हुआ था? रायगढ़ में। निम्नलिखित में से गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था? पथ प्रदर्शक कौन था? गुरिल्ला युद्ध पद्धति का पथ प्रदर्शक कौन था? तो राइट हो जाएगा साथियों, शिवाजी। ठीक है, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था। पेशवा को क्या कहते थे? शिवाजी के प्रशासन में पेशवा को क्या कहते थे? तो शायद इसमें आपका राइट हो जाएगा, पेशवा को कहते थे, प्रधानमंत्री को पेशवा कहते थे। ठीक है, शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे? शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों, दादाजी कोंडेदेव। शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे? दादाजी कोंडेदेव थे। दासबोध के रचनाकार कौन है? दासबोध के रचनाकार तो राइट हो जाएगा समर्थ रामदास। शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे? शिवाजी मुगलों कैद से भागे थे तो उसमें वो कौन सी नगर में कैद थे? तो आपका राइट हो जाएगा इसमें आगरा में कैद थे। ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की? ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की? तो राइट हो जाएगा आपका जीवाजीराव सिंधिया ने। जीवाजीराव सिंधिया ने ग्वालियर राज्य की स्थापना की थी। साथियों 50 क्वेश्चन हो गए। 50 में से आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं आपको कमेंट में बताना और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में बताना है। एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई वह स्वयं देखा हुआ कौन था? एक इतिहासकार था जिन्होंने पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी 1761 में। ठीक है, वो लड़ाई स्वयं उस इतिहासकार ने देखी थी। उस इतिहासकार का आपको नाम कमेंट में बताना है कौन था।
ठीक है साथियों, वीडियो कैसा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, जय हिंद।